ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं SCSS की, ठीक है। SCSS को हमको कैसे इस्तेमाल करना, हम कंपाइल कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग कंपाइल कर चुके हैं, अब हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करना है इसका इस्तेमाल, ये बात ध्यान से जान लें आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हमें कुछ CSS फिक्स करना पड़ेगी कुछ चीजों के लिए, ठीक है। जैसे कि क्या, बॉडी में कलर तो टेक्स्ट के कलर तो अपने हिसाब से उन्होंने अलग अलग लिए, ठीक है। तो हम कलर सेट नहीं करेंगे, ठीक है। और तो सब ठीक ही है बाकी तो बॉडी में हमें ज्यादा चीजें देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बॉडी हम फिलहाल छोड़ते हैं, और फिर हम लोग सीधे क्या करेंगे, बॉडी लिखते हैं और बॉडी के अंदर सारे CSS लिखेंगे, ठीक है। बट रहने दो, हम लोग सेक्शन वाइज लिखेंगे, सारा सेक्शन वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कमेंट किया, यहाँ पे लिखा हेडर, ठीक है। और यहाँ पे हेडर टैग लगाया, और हेडर टैग को मैंने क्या किया, डैश से इंक्लूड किया, और उससे बोला कि मैप के अंदर जो लोगो है सबसे पहले तो उसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसका कलर कोड देख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पिकर है, मैंने पिकर लिया और इसका कलर कोड में जाके क्लिक किया और मुझे कलर कोड मिल गया #808080, ठीक है। तो नैप बार के अंदर जो नैप बार ब्रांड है, ठीक है, उसके अंदर नैप, ठीक है, और उसके अंदर a.navbar ब्रांड का कलर #808080 है, ठीक है। सेव किया मैंने, ठीक है। देखो हेडर यहाँ पे देखेंगे, सेम हेडर, ठीक है, के अंदर नैवबार, हेडर के अंदर नैव, ठीक है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे, हम कंटेनर नहीं गिन रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे कि ए, जिसका हम कलर चेंज करना है, उसका नाम है नैवबार ब्रांड। तो मैंने यहाँ पे लिखा नैवबार a.navbar ब्रांड, जिसका कलर क्या होगा ये। तो मैंने इसे सेव किया, पर हम लोग देखेंगे कि हमारे BID का कलर चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप गौर से देखोगे तो BID का हमारा कलर चेंज नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे कट लगाओ दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे नैवबार में कुछ CSS की क्लासेस लगी हुई है हमारे बोर्ड पर। सबसे पहले हम वो हटाएंगे, यहाँ पे लिखा है नैवबार लाइट और नैवबार BG लाइट, हम दोनों ही हटाने वाले हैं, ठीक है। और हमने से छोड़ा, और आप उसका कलर देखो दिख रहा है, तो आपका काम यहाँ तो हुआ, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, नैवबार का कलर देंगे, ठीक है, पूरे हेडर को, ठीक है। तो हेडर का कलर कैसा है, यहाँ मैंने कलर पिक किया और हेडर का मुझे कलर क्या मिला, F2 और सॉरी ये वाले हेडर का कलर वाइट ही है, ठीक है, कलर वाइट है, तो वाइट ही रहने देंगे, ठीक है। लेकिन इस वाले पेज के अंदर जो टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, उसका कलर क्या है, 11111, ठीक है, यानी कि पूरा ब्लैक नहीं है, वो हल्का सा क्या है 111 का CSS रख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, UL के LI पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कोलैप्स, सॉरी, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि फॉर्म के अंदर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। हमें उस फॉर्म क्यों दिया है, फॉर्म इस्तेमाल मत करो, ठीक है, फॉर्म इस्तेमाल मत करना, थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, मैंने फॉर्म हटा लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है, और मैंने जो MS ऑटो थी वो इसमें दे दी, ठीक है। ऐसी कुछ गड़बड़ है, आपको ध्यान रख के चलना कि फॉर्म लिया है तो आखिर लिया क्यों है, उसने काम का नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नैवबार के अंदर नैवबार नाम जो UL है उसके LI का कलर, ठीक है। तो नैवबार के अंदर क्या है, .navbar के अंदर जो LI है, ठीक है, का A, ठीक है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, #111111, ठीक है। सेव किया, और हम लोग देखेंगे कि जो पेज 1 है हमारा लेफ्ट साइड आ गया, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ क्यों आ रहा है लेफ्ट साइड, ठीक है। हमने इंस्पेक्ट किया, देखा ये कॉलम कितना बड़ा है, ठीक है, ME ऑटो दे रखा है, MS ऑटो देना था, ठीक है, MS ऑटो, ठीक है। तो मैंने इसे सेव किया और वो राइट में आ गया, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि क्या किया मैंने, वहाँ पे पेज 1 क्यों लिया है, हाँ वो मोकअप में दिया हुआ था तो हमने ले लिया, उसका कोई सेंस नहीं है कि हमने क्यों लिया है, ठीक है। उसने मोकअप में लिखा था तो हमने भी लिख दिया, ठीक है।
क्लियर है? अब उसने क्यों लिखा, क्या डिजाइन करवाया, मतलब नहीं है। वी आर डिजाइनर्स, तो हमने सॉरी उन्होंने जो हमें बोला है बनाने का, हम वो बना देंगे। अनदर थिंग, हमें क्या लेना है, बैनर लेना है, ठीक है। अब इतना ध्यान के मान के चलो कि ये जो पूरा एक पेज में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसा बड़ा कर दूं तो ये 100 VH का नहीं है, ये पूरा ही 100 VH में आपका ये लोगो जो है, ये लोगो भी आ रहा है और आपका ये पेज भी आ रहा है। यानी कि मैं इसे 100 VH नहीं ले सकता इस वाले पेज को। यानी कि आपका हेडर का हाइट सेट है, आपके हेडर का हाइट सेट है, राइट। तो हम हेडर को चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे हेडर की कोई हाइट है क्या, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हेडर की कोई हाइट सेट नहीं है, तो हम लोग उसकी हाइट सेट कर देंगे। अगर हाइट सेट नहीं है तो हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसकी हाइट करी HIGHT हाइट और 80 पिक्सल लेके देखते हैं, बड़ी ज़्यादा हो गई, कम करते हैं, ठीक है। 60 दे देंगे, 60 पिक्सल हमने इसकी हाइट दे दी, ठीक है। तो चलो हेडर के अंदर हमने हाइट दिया HIGHT, ठीक है, 60 पिक्सल। अब मुझे बताओ, स्लैश को देखते किसी को कोई दिक्कत है देख करके? देखो, हमें सबसे पहले हेडर की हेडिंग देनी थी, तो हमने हेडर की CSS दे दी। फिर हमने देखा कि नैव के अंदर जो CSS देना है वो नैव बार के अंदर है, तो हेडर के अंदर है, तो हमने हेडर के अंदर ही उसे लिख दिया। दिखाई दे रहा है? okay. तो ये डॉट ए क्यों नहीं है, डॉट ए डॉट ए एंकर टैग क्लास बनाई ना, यहाँ पे ये क्लास ए की क्लास है ना, वो तो हमने ए की क्लास से लिख दिया। वैसे हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पर जो नैव लिंक था, ठीक है, इस नैव लिंक को कॉपी कर सकते थे, ठीक है। और एक सॉरी नैव बार LI इतना लिखने के बजाय आप क्या कर सकते थे, ये लिख सकते थे सिर्फ, इससे भी काम हो जाता, ठीक है। क्योंकि ये क्लासेस हम कहीं और इस्तेमाल नहीं करने वाले, कहीं कर लीजिए, नहीं किया, ठीक है। तो हमारा हेडर कंप्लीट हुआ। हेडर क्या है, 60 पिक्सल, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सेट करना है बैनर को। फ्लैश किया है बैनर, ठीक है, सेक्शन बैनर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा सेक्शन, ठीक है, डॉट बैनर। अब इसके अंदर की CSS, अब मैं बता दूं, स्लैश आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक जैसे CSS को बार बार ना इस्तेमाल करना, यानी कि केवल उसके वेरिएबल्स बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने सबसे टॉप पर गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी, मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ वेरिएबल बनाऊंगा CSS में, ठीक है। अब वेरिएबल्स कैसे होंगे, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड के अंदर मैं कुछ CSS लिखने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि क्या, कि भैया आपकी जो हाइट है, सबसे पहले तो परसेंटेज क्यों लगाया है, क्योंकि वेरिएबल इसके अंदर ऐसे ही डिफाइन करते हैं परसेंटेज के साथ, ठीक है। तो परसेंट बैकग्राउंड इज अ वेरिएबल। तो हमने क्या करा, उस वेरिएबल के अंदर क्या किया, सबसे पहले एक हमने कुछ बैकग्राउंड की CSS दी, जैसे बैकग्राउंड का जो कलर है वो नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन क्या होगी, सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड साइज, कवर, ठीक है। और उसके बाद में बैकग्राउंड रिपीट, और या फिर मैं सीधे बैकग्राउंड पे लिख सकता था इसको, बैकग्राउंड पोजीशन पे लिखा बैकग्राउंड सेंटर, ठीक है, और स्पेस नो रिपीट, ठीक है, ओके। साइज मैंने अलग लिख दिया है, ओके। उसके बाद में उसकी हाइट और विड्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसकी हाइट सेट करूंगा, ठीक है, सॉरी विड्थ सेट करूंगा 100%, ठीक है। हाइट हर जगह पे एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइट हम लोग सेट करने वाले हैं, हाइट अभी नहीं करते, ठीक है। सिर्फ हमें इमेज डालनी रहेगी, ठीक है। तो हमने इतना सेव कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज हमारी क्या होगी, URL, ठीक है, डैश, ठीक है। और हम बैकग्राउंड की इमेज लेकर आ जाते हैं,
बैनर कट किया मैंने इसे, इंटीरियर डिजाइन के अंदर डाला, एसेट्स के अंदर डाला, इमेजेस के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, अब मैंने बैकग्राउंड इमेज क्या करा, सबसे पहले मैंने एसेट्स में गया, एसेट्स स्लैश नहीं जा रहा ना, तो काम करेंगे स्लैश एसेट्स, एसेट्स CSS सॉरी इमेजेस और हमारा बैनर डॉट जेपीजी, ठीक है। क्या होता है बैनर डॉट जेपीजी, ठीक है, ये सेट हो गया। अब हम बाकी की CSS लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिर क्या करेंगे, ये जो एक्सटेंडेड है हमारा जो बैकग्राउंड हमने लिख के रखा है हम उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे @include बैकग्राउंड, ठीक है, और इमेज से यहाँ पे कॉलन लगा दूंगा, ठीक है। इंक्लूड या फिर एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड इंक्लूड नहीं आएगा, एक्सटेंड आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, @extend क्या करता है, आपकी जो लिखी हुई CSS होगी ना जितनी भी, उसको क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको बार बार ये सेम CSS लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस आप ऐसे ही वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कलर कोड के लिए आपको कलर कोड याद नहीं है और आपको याद रखना है कहीं कहीं इस्तेमाल करना है, तो आपको पर्टिकुलर कलर कोड का सिर्फ वेरिएबल बना के उस वेरिएबल को यूज, ठीक है। उसके बाद में हमने ये ले लिया, उसके बाद हम लोग हाइट सेट करेंगे। अब हाइट के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है। मैंने आपको जैसा बताया कि हमारे मॉकअप के अंदर इसकी हाइट कितनी है, 60 पिक्सल, और ये खुद 100 VH नहीं है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 100 VH में से 60 पिक्सल माइनस करना पड़ेगा। तो हम यूज करेंगे कैल्सी ब्रैकेट, हम लोग लिखेंगे 100 VH माइनस 60 पिक्सल, सेव किया। चलो देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, तो कौन सी गड़बड़ है देख लेते हैं। 100 VH माइनस कंपाइल किया था CSS को, उसे करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन कंटेनर बैनर ये रहा। हाइट नहीं चल रहा है कैल्सी में, ऐसा क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हाइट कहीं और भी रखी है इसके अंदर। अच्छा, पहले ये देख लो कि यहाँ पर हमारा ये जो बैकग्राउंड है ये लग चुका है, देखा एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है, कवर वगैरह लग चुका है, हमें इसे लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी हाइट कैल्सी में क्यों नहीं लग रही है वो समझना पड़ेगा। ओके, लग गई, स्पेस नहीं दिया था मैंने, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये एकदम एग्जैक्ट इसके अकॉर्डिंग टू क्या हो चुका है, माइनस 60 पिक्सल और ये 100 VH में सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, बस मुझे इसके अंदर स्पेस देना चाहिए इसके लिए, ठीक है, ये सेट हो गई। अब ये जो बॉक्स है ये कहाँ होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए। तो कैसे सेट कर सकता हूँ, कौन बताएगा कैसे सेट करूँ उसे बॉटम में, मार्जिन बताना चाहिए, डीफ्लेक्स लगा के, डीफ्लेक्स लगा बूटस्ट्रैप से करता है, टॉप्स, हाँ बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं। बैनर की पोजीशन रिलेटिव, हाँ बैनर की पोजीशन रिलेटिव देख के और इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको चलो ट्राई करते हैं, एंड से 0 कर देंगे। हम लोग बैनर पे गए, पहले तो हमने PY5 दे दिया, ठीक है, ताकि ये क्या करे, थोड़ा सा स्पेस ऑटोमेटिक ले ले, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, इसके अंदर हमने लिया पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। उसके बाद में मैंने इस कंटेनर को, ठीक है, बैनर बॉक्स को क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, और बॉटम से, यानी कि बॉटम के लिए कौन सी क्लास है बूटस्ट्रैप में, याद है कुछ, एंड से 0, बॉटम के लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बॉटम के लिए एंड ही तो आएगा, मेरे ख्याल से राइट के लिए एंड आता है, नहीं आएगा एंड, हाँ हाँ राइट के लिए एंड, बॉटम से इसको 0 करता हूँ, ठीक है, और स्टार्ट से भी 0 करता हूँ। ये नहीं है ना, ये करवाया नहीं है, क्योंकि स्टार्ट से 0, ठीक है, बॉटम से 0 एकदम सही लग गया, ठीक है, बट पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं लगा शायद उसे, क्या
एब्सोल्यूट पोजीशन की स्पेलिंग गलत है मेरे से, ठीक है, पोजीशन, और ये आ तो क्या है बट एकदम कॉर्नर में चला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 दिए ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अराउंड कितना कितना दें, लेफ्ट से तो हम इसको दे देते हैं 5 देके लिखते हैं लेफ्ट से, यानी कि 60 से 5, ठीक है, और बॉटम से कितना, क्या हुआ ये? 5 ही चलती है, या तो 0 या तो 50। तो हमें CSS लेना पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग अब CSS लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे सेट किया, उसके बाद में हम लोग इसे बोलेंगे, इसके अंदर क्या है, बैनर डैश बॉक्स, ओके। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ने यहाँ तक बना लिया था, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट सेट करती थी, और जो है हम इसकी पोजीशन है, सॉरी, टॉप से स्पेसिंग है, बॉटम से स्पेसिंग है, 50 पे सेट नहीं करना चाहते हमें, या तो उसको टॉप से 100% सेट करना पड़ेगा, या फिर बॉटम, अगर हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी बैनर को अपनी खुद की CSS देंगे, ठीक है, खुद की CSS देंगे, ठीक है। तो पहले हम टर्मिनल चालू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल पहले से खुला हुआ है, तो मुझे टर्मिनल खोलने के लिए कौन सा बटन होता है वो, न्यू टर्मिनल ले लेता हूँ, ठीक है। पावर शेल 2 एक डिलीट कर लेता हूँ, दूसरा बच गया, न्यू पावर शेल नहीं, न्यू कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अगेन वही CD assets /CSS, उसके अंदर SAS -- watch स्पेस style डॉट SCSS :style डॉट CSS, ठीक है। और ये हो गया, कंपाइल हुआ नहीं, अच्छा। SAS is waiting for changes, watching for changes, अभी कंपाइल नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई भी चेंजेस किए नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो हमें बॉक्स पे सिलेक्ट करना है, और बैनर बॉक्स कहाँ पर, इसके अंदर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट बैनर डैश बॉक्स, ठीक है। और उसके अंदर क्या बोलूंगा उसे, टॉप से तो नहीं, बॉटम से मैंने कहा कि 1 REM प्लस लेफ्ट से, लेट्स सी, आ तो गया है नीचे, बट अकॉर्डिंग टू आवर मॉकअप ये लेफ्ट से कुछ ज्यादा ही बाहर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट से हम लोग नहीं देते हैं इसे, लेफ्ट से हम लोग कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ बॉटम से देते हैं। तो लेफ्ट से स्पेसिंग सही हो गई, जो कंटेनर था उसमें से फिट हो गया है, ठीक है। ये भी कंटेनर के अकॉर्डिंग ही फिट है, तो जब हम कंटेनर को छोटा करेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमको क्या करना है, बॉटम से सेट करना है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा सेट करना होगा, अराउंड 3 REM, 3 REM हो गया क्या, नहीं, थोड़ा सा और, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे 5 REM, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है, 5 REM, ओके। तो ये भी सेट हो गया, ओके। नाउ हमें H1 की क्या करना है, सबसे पहले तो जो div है, ये जो पर्टिकुलर div है, इसकी हमें विड्थ सेट करना है, और हम देख पा रहे हैं कि वो सेंटर से अलाइंड है, इतना बड़ा है कि वो सेंटर से अलाइंड है। तो हमें इसकी विड्थ ऐसी रखना पड़ेगी, बैनर बॉक्स की विड्थ 50%, जहां पर भी हो वहां से 50%, तो इतना बड़ा तो ये बॉक्स बन गया, ठीक है। और हाइट, अभी हम हाइट सेट नहीं करते हैं, फिलहाल हाइट से पहले मैं क्या सेट करूंगा, इसके अंदर जो H1 है उसे, ठीक है। तो देखो, ये H1 यूनिवर्सल नहीं है, ये H1 पूरी वेबसाइट पर एक ही बार लिया जाता है, तो हम लोग बैनर के अंदर H1 ले सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें जो हर जगह इस्तेमाल होगी, जैसे कि ये पर्टिकुलर जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, वो, उसकी लेटर स्पेसिंग, वो, और मतलब जिसमें भी लिया है वो तो यूनिवर्सल है, वो हर जगह इस्तेमाल होगा, तो हमें इसे एक यूनिवर्सल जगह पे लेना पड़ेगा, बाहर साइड,
ठीक है। तो H1 की मैंने फॉन्ट साइज कैसी होती है बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप में, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे सेट किया और पता लगाया, तो होती है 2.5 REM। हम इससे बड़ा करेंगे, अराउंड इतना बड़ा कि ये सेट ही ना हो उसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ फॉन्ट साइज 5 REM और ओके, आ गया। अब देख लेते हैं, इससे रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या नहीं है, इनके बीच में जो लिटर स्पेसिंग है, सॉरी लाइन स्पेसिंग है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो लाइन हाइट मैंने कर दी 1 REM, 2 3 4 5। ठीक है, 5 REM की इसकी लाइन हाइट है। ओके, तो मैं लाइन हाइट भी इसकी 5 REM रख देता हूँ। और जो फॉन्ट टाइप है, जो आपका जो वेट है, वो बोल्ड है हमारा वाला, और इसका कैसा है, नॉर्मल है। तो फॉन्ट वेट भी अप्लाई करके देख लेंगे। फॉन्ट डैश वेट नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल पे सेट हो गया। ओके, ठीक है, नॉर्मल ठीक है, डिजाइन भी ठीक है। ओके, बस मार्जिन वगैरह तो हम लोग बूटस्ट्रैप से लगा लेंगे। तो ये 3 चीज मैंने कॉपी करी यहाँ से और हमारे HTML वाले हिस्से में जाके पेस्ट कर। ठीक है, नाउ हमें मार्जिन वगैरह देना है H1 से। तो H1 से मैंने यहाँ पे क्लास दी और उससे कहा कि मार्जिन बॉटम, अभी कब तक के लिए, सिर्फ MD के लिए। ठीक है, अभी पता नहीं, क्योंकि स्मॉल साइज पर जाके भी हमें उतना नहीं रखना है। तो मार्जिन बॉटम MD के लिए हम लोग कितनी दे रहे हैं, 3 REM यानी 1 REM। देखते कितना नीचे आया। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चाहिएगा हमें वो, तो मैं इसे 4 कर देता हूँ MD साइज पे। ठीक है, अब वक्त है फॉन्ट ऑसम से मिलने का। ठीक है, तो चलो फॉन्ट ऑसम के पास चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऑसम पहले से क्लिक करके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब सॉरी, बुकमार्क बना रखा है। तो मेरे पे क्लिक करने पर वो डायरेक्टली इनसाइड चला जाएगा। ठीक है, और वो उस पर फ्री का टिक भी पहले से लगा हुआ होगा, तो मुझे कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है। किसी का HTML कंप्लीट हो गया है। ठीक है, खुल नहीं रहा है, कितना टाइम लेगा। खुल गया। ठीक है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है क्या क्या, कौन कौन सा आइकन है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और BE। तो फेसबुक, ठीक है, जैसे आपने फेसबुक ढूंढा, आप आपके माउस का स्क्रॉल वाले बटन को अंदर दबाओगे तो क्या होगा, जब आपने माउस के स्क्रॉल वाले बटन को अंदर दबाओगे तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो चीज खुल जाएगी। ठीक है, क्या होगा, बैकग्राउंड में खुल जाएगा, आपको अलग से उसको खोल के बैक करके पीछे आने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ सारी चीजें खोल लेंगे। फिर मैंने ढूंढा इंस्टा। ठीक है, और मैंने फिर से स्क्रॉल वाले बटन को अंदर दबाया, एक और बॉक्स खुल गया, एक और टैब। ठीक है, फिर मैंने देखा उसके बाद में ट्विटर, तो मैंने ट्विटर ढूंढा, ट्विटर को भी मैंने स्क्रॉल बटन दबाया। ठीक है, उसके बाद क्या है, पिंटरेस्ट, तो प्रिंटरेस्ट, ये रहा पिंटरेस्ट। ठीक है, और BE, तो ये रहा Behance। ठीक है, हम सब चीजें खोल चुके हैं। तो ये रहा हमारा फेसबुक, पहले फेसबुक कॉपी किया। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे आइकन्स, जहाँ मैंने लिखा था आइकन्स, अब हम आइकन्स हटा के उसकी जगह पे इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, फेसबुक के बाद में आ गया इंस्टा, कॉपी। ठीक है, पेस्ट। इंस्टा के बाद में आ गया ट्विटर, पेस्ट। उसके बाद में आ गया पिंटरेस्ट, पेस्ट। और उसके बाद में आ गया Behance, पेस्ट। ठीक है, नाउ हम लोग पहले चल के देख लेते आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आया, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें लिंक देना पड़ेगा। बिल्कुल लिंक देना पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, cdn.js पे जाएंगे। ठीक है, और वहां पे सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम। ठीक है, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, आ गया। मैंने यहीं से बाहर से इसकी लेटेस्ट लिंक कॉपी कर ली। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, सीधे जाके यहाँ पर बूटस्ट्रैप के जस्ट नीचे, ठीक है, या बूटस्ट्रैप के ऊपर भी कर सकता हूँ मैं, नीचे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बूटस्ट्रैप के नीचे। ठीक है, और अपने style.css के ऊपर। ओके, मैंने यहाँ पे लिंक लिया, लिंक, और लिंक के बाद में मैंने क्या किया, उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ हम देखते हैं क्या हुआ। ओके, हमारा आइकन्स यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, बट आइकन्स क्या बराबर है, बिल्कुल
बिल्कुल आइकन्स का साइज तो ठीक है, थोड़ा सा छोटा है हमारा वाला, तो हम लोग क्या करेंगे 20 पिक्सल की साइज रख देंगे। ठीक है, इसके बाद में पी के अंदर जो आई है यानी कि आइकन वाला डॉट या फिर डॉट फैब, सभी के आइकन में हम देखेंगे कि सबके अंदर एक क्लास कॉमन है सारे आइकन्स में, फैब। तो मैंने यहाँ पे पी के अंदर जो फैब है सिबलिंग इस्तेमाल करा उसका डॉट फैब। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको बोला फॉन्ट साइज सबसे पहले मैं 20 पिक्सल ना रख के मैं काम करता हूँ, उसको 18 पिक्सल पे सेट करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, इतना ही चाहिए था। अब मुझे बताओ कि मुझे इसके अंदर मार्जिन सेट करना है, तो किस प्रकार से करूं, क्योंकि लोग अपने आप की मार्जिन पे सेट है, कैसे सेट करूं जल्दी बताओ। आई की क्लास में मार्जिन मार्जिन राइट से दूं, लेफ्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया मार्जिन लेफ्ट, मैंने अराउंड अरे इसमें ही दे देते हैं ना वो, सेट किया। अब लेफ्ट से सेट करने पे क्या हुआ, यहाँ पर जो फेसबुक है, ठीक है, वो लेफ्ट से थोड़ा सा हट गया है, और हम लोग देखेंगे हमारा लेफ्ट से एकदम एग्जैक्ट इसकी अलाइननेस में है। तो क्या करें फिर, अब वो HTML में ही दे देते हैं ना। एक मिनट, क्या सोनाली, वो जो प्लस करके देते हैं ना, क्या बोलते हैं बिल्कुल उसको? सोनाली, बिल्कुल ठीक है। देखो मेरा सिर्फ मोटिव आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप सिखाने का नहीं है, यहाँ पे मैं आपको CSS भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हर चीज में उसमें नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ठीक है, मैं इस P को हटा देता हूँ, फैब कर देता हूँ। ठीक है, और अब फैब तो क्योंकि फैब उसके अंदर एक ही है, बैनर बॉक्स में फैब नाम की क्लास एक ही है। ठीक है, अब मैंने इसमें से मार्जिन हटा ली, और CSS में जब आपको किसी की सिबलिंग यानी प्लस के प्लस में लगाना होता है, तो आप उस फैब के अंदर क्या निशान लगाओगे, एंड लगाओगे प्लस डॉट फैब, और यह मार्जिन लेफ्ट। समझ में आया क्या किया मैंने, उसके अंदर लगेगा एंड, फिर आपका लग गया प्लस, मतलब इसी के साथ एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे इसी फैब के साथ में प्लस फैब और इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो अब हम चेक करें, हो गया। तो ये हो गया हमारा काम। मार्जिन बॉटम हमने यहाँ पे जो क्लास यूज करेंगे तो नहीं होगा का? मैं समझा नहीं, क्या मतलब जैसे एंड की जगह नहीं करेंगे तो हाँ नहीं करेगा वो। ठीक है, वैसे वो करता नहीं है, क्या पता कर भी दे, बट ये सही तरीका नहीं है। इसके अंदर ऐसा लिखा नहीं जाता है, एंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हालांकि चल तो गया लेकिन फिर भी एंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एंड उसे बताता है, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ तो चल रहा हो बट किसी सर्वर पे जहाँ पे हम इसको अपलोड कर रहे हैं वहां वो उसको एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए हम उसको प्रॉपर वे में ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा इतना तो एकदम एग्जैक्ट जैसा वो दिख रहा है। अब हमें क्या कलर चाहिए इसका, सॉरी मैंने फिर से इसको इंस्पेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने ऐसे करना था। ठीक है, तो मुझे कलर कोड मिल गया है और मैंने इसे कॉपी किया है, और जो हमने यहाँ पर सेट किया था डेंजर, हम उसे अब हटा देंगे। ठीक है, बीजी डेंजर हटाया, और बैनर बॉक्स के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। कहाँ गया कलर, ऊपर है। ठीक है, और ये हैशटैग पेस्ट। ठीक है, और क्या हुआ, ओके HTML सेव नहीं किया था। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। ठीक है, अभी ये कुछ लग रहा है इसके जैसा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि देखो अभी सिर्फ कंटेनर, अभी यहाँ पे कंटेनर थोड़ा सा वाइड है इसलिए थोड़ा सा अलग दिखेगा, लेकिन अगर आप देखोगे गौर से, अगर उसकी वाइडनेस को ना देखा जाए तो ये एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही है, बस फॉन्ट को छोड़ के। ठीक है, और इस बॉक्स भी बड़ा है काफी। हाँ, ये अपना बॉक्स बड़ा है क्योंकि अपना कंटेनर वाइड है। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ बोल रही थी शोभा? वो बॉक्स का ही बोल रही थी, और स्पेस लेफ्ट साइड से ज्यादा है उसमें। हाँ, वो अपना कंटेनर वाइड है। इसका कंटेनर देखो लेफ्ट साइड से कितनी कितनी स्पेस देके रखा है, अपना कंटेनर देखो लेफ्ट साइड से कितनी सी स्पेस देके रखा है। जब ये थोड़ा श्रिंक होगा तो आपका बॉक्स परसेंट में दे रखा है, हमने 50% में दे रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड वाला पार्ट आता है। ठीक है, जहाँ हम लोग इसकी बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर पिकअप करेंगे। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर पिक किया, कॉपी किया। ठीक है, और मैं जल्दी से गया हमारे इस वाले पेज पे। ठीक है, तो अब हम नया सेक्शन लेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं कमेंट डालूंगा और इसमें लिखूंगा सेक्शन वर्क्स। ठीक है, वैसे ये वर्क नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका नाम होना चाहिए था कुछ और, बट ठीक है, हमने वर्क दिया तो वर्क। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन डॉट वर्क्स। ठीक है, और इसके अंदर अब जो भी केसेस इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, अब क्योंकि H3 कॉमन है। ठीक है, H3 कॉमन होने के साथ साथ इसका जो इसके जो सब टाइटल्स है वो भी सेम है, ये वाले। ठीक है, और H3 हर जगह सेम है। तो हम लोग H3 को एक क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लोबल CSS देंगे। ठीक है, इसके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा ग्लोबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले लिखा बॉडी। ठीक है, मैंने बॉडी में इस्तेमाल होने वाले जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे कि H3 सबसे पहले। ठीक है, H3 के बाद में यहाँ पर हम लोग उसका सबसे पहले क्या सेट करेंगे, फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने कितना रखा इसका अराउंड फॉन्ट साइज होगा 2.5 REM। ठीक है, जैसा H1 का होता है। ठीक है, तो चलो H3 पहले लेके देखते हैं वहां पर। यहाँ पे गया मैं कोड में और फिर हमारे पेज पर। ठीक है, ये वाले पेज पर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने हैशटैग लगाया और पेस्ट कर दिया कलर जो मैं लेकर आया था। ठीक है, ओके, तो बैकग्राउंड कलर तो मैच हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमने HTML में से इसकी बीजी डार्क वाली CSS नहीं हटाई। ठीक है, तो ये मैंने हटा दी, तो ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब H3 हम लोग देख पा रहे हैं कि H3 का साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा जितना चाहिए था। तो मैं इसे 3 REM कर रहा हूँ, या फिर हम लोग यहीं से चेंज करके देख लेते हैं, जितना लगेगा हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर H3 लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 3 REM है, सॉरी 2.5 REM, तो मैंने इसे चेंज किया और इसे 3 कर दिया। ठीक है, 3 REM बेटर रहेगा। ठीक है, या और बड़ा करूँ इसे? और बड़ा लग रहा है मुझको। बाबा ये लग रहा है, अब वो लग रहा है? वो वाला ज्यादा बड़ा है, ये तो छोटा ही। ठीक है, तो 3.5 रख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे गया, इसे 3.5 रखा। ठीक है, 3.5। ठीक है, अब देखो H3 के बाद में हमने सब हेडिंग के लिए कौन सा लिया है, H5। ठीक है, H5 हमने सही के लिया है। ठीक है, राइट, सही बोल रहा हूँ ना? यहाँ तो P लिखा हुआ है, पे क्लाइंट, ये सब चीजें तो एक ही है ना, हमने चेंज किया था ना उसे, H5 बनाया था ना इसे। हाँ, तो ये P कैसे रह गया? चलो इसे H5 बना लेते हैं। ठीक है, ओके, गड़बड़ हो गई। इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो सेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे बनाया H5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या सेट करूंगा, H5। ठीक है, सबसे पहले तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब जो कि ऐसी चीज है के अंदर हम बार बार टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बूटस्ट्रैप नहीं लगा सकते, या फिर लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, बार बार अगर आपको इस्तेमाल करना पसंद हो तो आप लगा सकते हो। एल्सवाइज क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक H5 जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ उसके लिए हम हमारी खुद की CSS लिख रहे हैं। तो मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस रखा सबसे पहले, तो अपर केस है। ठीक है, उसके बाद में लेटर स्पेसिंग
अराउंड मैंने 5 पिक्सल रख दी, ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से तो, ठीक है। और फॉन्ट साइज हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाला है, ज़्यादा फॉन्ट साइज इसकी नॉर्मल है, फॉन्ट वेट, हाँ फॉन्ट वेट नॉर्मल है फर्स्टली, ठीक है। फॉन्ट वेट नॉर्मल, ठीक है, ओके नॉर्मल हो गया। और मेरे ख्याल से एकदम सही लिया है मैंने, या कम है, ये कम लग रही है मुझे, और छोटे भी लग रहे हैं ये लोग, यानी तो H6 मेरे ख्याल से। H6 ट्राई करके देखते हैं किसी भी एक एलिमेंट को, हैप्पी क्लाइंट को, H6 और let's see, यहाँ पे H6 लगाना भूल गया मैं, कॉमा H6, ताकि मैं अप्लाई करके देख सकूं, ठीक है। तो ये वाला ठीक लग रहा है मुझे। जो लेटर स्पेसिंग है 6 की, इसी एक से कम पड़ेगी। ओके, तो एक्स पे हम कन्वर्ट कर दें इसे, और लेटर स्पेसिंग हम रख देंगे 4 पिक्सल, ठीक है, 4 पिक्सल, ठीक है। और ये जो जितनी भी चीजें H5 यहाँ पर है, ठीक है, H5 जितनी भी जगह पर है, सॉरी ऐसा नहीं, H5 ओनली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं इसे चेंज कर दूंगा H6, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सब दूर क्या हो चुका है, ये 4 क्यों नहीं हुआ, ठीक है, अब हो गया। ये प्रोजेक्ट अवार्ड वगैरह सेट हो चुका है, यहाँ पर भी ये चीज़ ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये भी सेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक कि और कुछ ले आएगा कैसा, चलो बस इतना काफ़ी है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें अलग है। सबसे पहले तो इसके पीछे गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्लस इसका जो साइज है ये थोड़ा सा ही है। तो या तो इन्होंने वर्ड रैप किया होगा या क्या किया होगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोगों ने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले अब इसके मार्जिन दे देते हैं। तो ऊपर गए हम लोग, मार्जिन तो यहीं से दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लास दी, ठीक है, और मार्जिन बॉटम से 4 सेट किया, वो भी MD के लिए, SM के लिए, ठीक है, SM तक वो 4 ही रहेगा। फिर भी कुछ खास नहीं मिला तो 5 कर दिया, ठीक है, इतना फिलहाल ठीक है। और प्लस इसमें मैं दे रहा हूँ क्लास कंटेनर, ओके, कंटेनर तो इतना ही बड़ा है, तो कंटेनर से तो नहीं काम बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसकी विड्थ सेट कर दें, ठीक है, इसकी विड्थ सेट कर दें हम लोग, अराउंड बना दूं मैं इसकी विड्थ 50, तो ठीक है, चल जाएगा। या और कम, पहले 50 सेट करके देखते हैं। 50 तो हम सेट कर चुके हैं ना, तो 50 से छोटा तो 25 होगा, जो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा छोटा हो गया है ना। तो ठीक है, तो हम लोग 50 और इसके बीच का कुछ रखते हैं, तो मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पर, इस वर्क्स के अंदर, हाँ ठीक है। तो क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं इस वाले सेक्शन के अंदर केवल एक ही P है, ये वाला, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट P लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे भी नहीं करेगा दूसरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसके विड्थ सेट करूंगा, 50% पे काम नहीं चल रहा था, ठीक है, तो अब परसेंट पे नहीं, अब पिक्सल पे सेट करता हूँ इसे, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इसे 400 पिक्सल पे सेट किया, ठीक है, और देखते हैं क्या हुआ, नहीं ज्यादा करना पड़ेगा, 500, ठीक है, ये ठीक है। 500 करने के बाद अब ये जो बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कहाँ रहा, लेफ्ट से आ रहा है, तो कौन बताएगा इसे सेंटर में लाने का तरीका, जल्दी से। मार्जिन ऊपर नीचे से 0 और लेफ्ट राइट से ऑटो कर देते हैं, तो आ जाएगा सेंटर में। बूटस्ट्रैप की क्लास बताओ। बूटस्ट्रैप की MX ऑटो। तो हमने क्या किया, सी पे क्या किया, MX
ऑटो सेट किया और वो बीच में है, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इससे मैच करके, थोड़ा सा गैप ज्यादा है H1 के नीचे, ठीक है, तो H3 के नीचे, तो मैंने यहाँ पे क्लास दी। क्या क्लास देना जरूरी है? मैं देख लेता हूँ हर जगह, क्या हर जगह पे इतनी गैप है, ठीक है, नहीं हर जगह नहीं है, एक ही जगह पे, तो हम लोग पर्टिकुलरली क्लास दे सकते हैं, क्लास, ठीक है, MB3 और चेक कर लेते हैं, ठीक है, गैप हो गया मैच, ये वाला गैप भी हो गया। और अगर आपको ये वाला गैप मैच नहीं हो रहा हो तो अब आप क्या करो, इसकी स्पेसिंग अब और ज्यादा क्या दे सकते हैं, पैडिंग दे दो इस वाले हिस्से को, रॉ को, ठीक है, पैडिंग दे दो, पैडिंग ऊपर नीचे से 3 और दे दो, तो थोड़ा सा और गैपिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखें जरा, ठीक है, मिल गया, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला मिल गया, ऊपर नीचे से गैपिंग, ठीक है। प्लस हमें इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसकी फॉन्ट साइज अराउंड 1 H1 जैसी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो H2 लिया हुआ है इसके रॉ के अंदर, ठीक है, डॉट रॉ के अंदर जो H2 है, ठीक है, उसके ऊपर मैं क्या सेट कर दूं, फॉन्ट साइज कितना लिया था हमने H1 में, 5 REM कितना लिया था, ठीक है, 5 REM, ठीक है। और फॉन्ट वेट बोल्ड नहीं है, नॉर्मल है शायद, देख लेते हैं, हाँ नॉर्मल है, फॉन्ट वेट नॉर्मल, ओके। अभी ठीक लग रहा है कि ज्यादा बड़ा हो गया ये मेरा वाला, हाँ मेरा वाला ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो 4 REM कर लेते हैं इसे, ठीक है, 4 REM, अभी ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा नजर आ रहा है पर इतना ज्यादा नहीं, और वो भी अभी कुछ कारणों से नजर आ रहा है, जैसे कि हमारी कंटेनर अगेन, ठीक है, बीच का स्पेस हम लोग जो कम कर सकते हैं वो श्रिंक करके ही कम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम एक ही बार में हो जाएगा, तो इससे हम निपट लेंगे। हमारी 2 चीजें सेट हो गई, ठीक है। अगर मैं इसे बड़ा कर दूंगा तब भी देखोगे आप लोग, ठीक है, कि ये जो चीज है आपके एक ही स्क्रीन के अंदर आपका बैनर और आपका हेडर आ चुका है, और नीचे स्क्रॉल करते ही अनदर थिंग एज वेल एज उसमें भी था। आप जब तक ऊपर रख रहे हो तब तक आपका बैनर और ये दोनों एक ही चीज में आ जाते हैं। अगर मैं इसे F11 कर दूं, ठीक है, और आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो अनदर थिंग, ठीक है। तो हम लोग अब नीचे चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो अबाउट अस सेट किया था वो ऑटोमेटिकली सही हो गया है, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे लिख रखा है वैसा वो यहाँ पे लिखा चुका है, तो मुझे ऐसे कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारा इंटीरियर डिजाइन का जो फॉन्ट वेट है नॉर्मल चाहिए था, तो मैंने एक्चुअली में हर जगह पर नॉर्मल सेट किया है ना, तो ये अचानक ऐसा क्यों दिखा रहा है, H3 नहीं किया है क्या, हर जगह नॉर्मल है, यहाँ बोल्ड है और यहाँ पर हर जगह नॉर्मल है, तो ठीक है, मैं ऐसे फॉन्ट वेट क्या कर देता हूँ, नॉर्मल पे ही सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब वो ठीक नजर आएगा, ओके ओके। बस इसका फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है क्या, थोड़ा ये छोटा क्यों लग रहा है मुझे, जबकि दोनों के फॉन्ट साइज सेम है, हमारे वाले की बड़ी है, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम में जो रखा था शायद वो ठीक था, वो ठीक नहीं भी था, तो 3 REM बहुत है, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, तो अभी ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अबाउट अस के अंदर थोड़े से जो गैप है ज्यादा है, तो इस वाला अबाउट अस के अंदर मैं करूँ, कहाँ गया वो, क्लास दूंगा, क्लास MB3, ठीक है, और ये वाला सेट, ठीक है, गैप मैच हो गया, ठीक है, गैप मैच हो गया। उसके बाद में वॉट डिजाइन के बराबर हमें जो है हमारा ये जो आई फ्रेम में सेट करना है। तो आई फ्रेम में सेट कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे CSS देके देखूंगा उसे, और जितनी CSS में वो मैच हो जाएगा हम उसे वो कर लेंगे। तो पहले इसका विड्थ मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्लोज 200 by 200, ठीक है। तो मैंने इसे हटा दिया यहाँ से HTML में से। यहाँ पे मैंने इसका विड्थ रखा है 300 पिक्सल और हाइट रखा है 200 पिक्सल, ठीक है। अब मैं इसका विड्थ बढ़ाऊंगा, इसका विड्थ बिल्कुल डिजाइन जितना बड़ा ही है, इससे गलती हो गई, यानी कि अराउंड 450, ठीक है, कितना है, ठीक है, 450 है या फिर 480 या 5 तो नहीं कर सकता शायद मैं, 480, ठीक है। और हाइट थोड़ी सी ज्यादा है,
तो हाइट 270, तो 480 to 270 का मैंने विड्थ और इसका हाइट कॉपी किया। HTML के हेड में से मैंने क्या किया, सॉरी HTML के इनलाइन में से मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट में से CSS हटा दी, ठीक है। और नए सेक्शन के अंदर अबाउट अस ले लिया, ठीक है, स्लैश सेक्शन अबाउट अस, ठीक है, सेक्शन डॉट अबाउट, ठीक है, अबाउट रखा है मैंने, ठीक है। और ये मैंने इसके अंदर जो आई फ्रेम है, ठीक है, उसके आई फ्रेम में मैंने क्या करा, ये दो चीज सेट कर दी। नाउ हम लोग से देख सकते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट वो ऐसा सेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे H3 के नीचे थोड़ा सा गैप है वो सही करना है। तो मैं क्या करूंगा, क्या क्लास लगाऊं, सोनाली S3 में क्या क्लास लगाऊं, गैप देख लो, ठीक है। गैप मुझे सिर्फ इतना कम करना है, ये देखो, ठीक है। कौन सी क्लास लगाऊं, ऊपर से MB कितना, 2 कर दो, 3 ज्यादा हो जाएगा, MB2, ठीक है। 3 REM, 3 मतलब कि 1 REM, ठीक है। MB2 मैंने सेट किया और चलो देखते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 3 करके देखें अब, 3 कर दो, हो गया, मैं लगे गैप, हाँ, ठीक है। अब एज वेल एज इसके नीचे भी कितनी है, 3 ही है। देखो उन्होंने क्या किया है, बूटस्ट्रैप में जो उन्होंने लगाया, हर जगह मार्जिन बॉटम 1 REM से ही ली है, क्योंकि मेरे को हर जगह देना पड़ रही है 1 REM, यानी कि MB3। तो आई फ्रेम के अंदर मैं क्लास लूंगा और क्या करूंगा, MB3 इसमें भी सेट कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि वो एकदम एग्जैक्ट उतनी ही गैप में वो सेट हो चुका है, ठीक है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो चलो, ये तो वही हमारा कंटेनर की वजह से क्या है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा रीड मोर हमारा कैसा है, डार्क है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रीड मोर कहाँ गया, ये रहा, प्राइमरी की जगह में क्या कर दूंगा, ऐसे डार्क कर दूंगा, ठीक है। और ये डार्क हो गया, बट क्या कमी दिख रही है आपको, बड़ा, ये वाला रीड मोर बड़ा है, ऐसा थोड़ी सी, हाँ, और उस पर और हमारा वाला रीड मोर आउटलाइन भी थोड़ी सी ज्यादा डार्क है। तो क्या करूं, PX3 PY2 काम हो जाएगा क्या, सॉरी 2 देना था, और जरा डालना पड़ेगी मेरे ख्याल से, ठीक है। PX से 4 PY से 3, अब ठीक है, वो बड़ा ज्यादा हो गया ऊपर नीचे से, 2 सही है, और 5 लेके देखो तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, तो 4 सही है, ठीक है। और क्या है, फॉन्ट साइज इसकी चेंज है, इसकी फॉन्ट थोड़े से बड़े हैं और बोल्ड भी है, ठीक है। तो बोल्ड के लिए कोई सा बूटस्ट्रैप की क्लास है क्या आपके पास, उसी के अंदर लगी थी बोल्ड, जिसमें दिया मैंने, जहाँ लिखा है रीड मोर को बोल्ड करना है। हाँ, तो कैसे बोल्ड करूं, बूटस्ट्रैप की कोई क्लास, तो कहाँ लिखा है, मिनट बताओ, हाँ, रीड मोर के अंदर बोल्ड का भी टैग, रीड मोर देखो आपका बोल्ड है, वो अपना वाला लाइट है और हमें बोल्ड पे सेट करना है। हाँ, तो वही तो बता रही हूँ, वो जहाँ रीड मोर लिखा है ना, उसके अंदर बोल्ड की क्लास दे दो, क्लास नहीं, सॉरी, टैग है बोल्ड, जैसे CSS में देते हैं। अच्छा, बी नहीं, हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ये क्लास पता नहीं थी। जो पहले वाली थी वो फॉन्ट पूरा लिखते थे उसके अंदर, लेकिन मुझे इस वाले का नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, तो मैंने FW बोल्ड लिखा, ठीक है, और ये बोल्ड हो गया। अब हम लोग इसके लेफ्ट वाले मैं इमेजेस डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है, मैं जैसा कि बोल चुका हूँ, मैं बता दूं कि मैं इमेजेस डाउनलोड कर चुका हूँ इसकी सारी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक इमेज टैग ले लिया, इमेज, और मैंने assets / images और image1 image2, तो सबसे पहले मैं इमेज ले लेता हूँ एसेट्स के, अच्छा बाहर रखी हुई है, सॉरी ये इमेज बाहर रखी हुई है, इसके अंदर गए,
इसका मैंने नाम रखा रिनेम इमेज 0-0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, HTML में यहाँ पे सेट करूंगा इमेज 0 और ये आ गई। इसकी इमेज को क्या करते हैं, हम क्लास दे सकते हैं, जैसे कि कौन सी, इमेज फ्लूइड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको विड्थ 100% देके देखें, चौड़ी हो गई जितनी हमको चाहिए थी, बट हाइट मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो हाइट हमें शायद मन से देना पड़ेगी। हाइट मैंने इसकी सेट की 400 पिक्सल, बहुत छोटी हो जाएगी जो कि, ठीक है, थोड़ी बड़ी कर देते हैं, अराउंड 6। बट ये जो इमेज है थोड़ी सी कुछ खराब नहीं हो रही है। देखो अपनी वाली और ज्यादा थोड़ी सी वाइड हो गई है, चलो वो तो ठीक हो जाएगा। हाँ वाइड हो, नीचे थोड़ा F1 कर दो, दब रही है। F11। देखो क्या है, क्या हुआ कि हमने जो इमेज का टैग लिया है, दरअसल वो इमेज कहाँ ली हुई है, वो इमेज ली हुई है बैकग्राउंड में। ठीक है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे गए और मैंने ये सारी चीज यहाँ लगा दी। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इमेज लग रही है, दिख रहा है? हाँ, पर दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि उसकी विड्थ, मेरे ख्याल से विड्थ सेट ना होने के कारण विड्थ 50% यहाँ से काटी हुई है। ठीक है, तो पता नहीं कौन सी विड्थ लग रही होगी इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, विड्थ 100% लगा हुआ तो है यहाँ पे, अच्छा ये रहा। ठीक है, हो गया। अब 50% होने के कारण थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो गया ये, बहुत ज्यादा। ठीक है, और इतना नहीं चाहिए था हमें, थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा लेंगे हम लोग बस। ठीक है, हाइट मैंने इसकी हाइट चेंज करके कितनी कर दी है, 500 पिक्सल कम कर दी शायद मैंने, और ठीक है 650। ओके, क्लियर है? अब ये ठीक रहेगा। अब बात कर लेते हैं इन दो कलर कोड्स की। ठीक है, ये वाला कलर कोड फिर से रिपीट हुआ है और ये वाला कलर कोड भी फिर से रिपीट हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर, और वो वाला कलर कोड हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इनके वेरिएबल बना लेंगे, डॉलर। ठीक है, डॉलर, मैंने डॉलर लगाया यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा ऑरेंज। ठीक है, समझ जाना, ऑरेंज कलर मतलब ऑरेंज कलर। सीधे सीधे सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सीधे बैकग्राउंड कलर का कोड। ठीक है, तो क्या था ऑरेंज कलर का कोड, ये रहा। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया और इसे यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, पहला कोड हो गया। दूसरा वाला क्या था, एज वेल एज ऑरेंज की जगह क्या था, वो डार्क था, तो डार्क, और उसका कलर कोड क्या था, नहीं, उसका कलर कोड था ये। ठीक है, पेस्ट। तो ये कलर दोनों सेट हो गए। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए, एक्सटेंडेड हो गया। तो अब जहां जहां हमने कलर लिखे थे उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखूंगा डॉलर। ठीक है, बीजी ऑरेंज। ठीक है, और इस जगह पर जैसे मैं आप डॉलर लिखूंगा, आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो कलर उसके अंदर लिखा हुआ, मतलब बना हुआ आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ऑरेंज के अंदर ऑरेंज, डार्क के अंदर डार्क। ठीक है, डार्क। ठीक है, अब मुझे कलर कोड को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, सीधे सीधे वहां से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आप इसे आप कलर में भी इस्तेमाल कर सकते हो और आपके बैकग्राउंड कलर में भी। ठीक है, तो अब मैं दूसरा सेक्शन ले लेता हूँ, सेक्शन, उसके पहले कमेंट। ठीक है, कौन सा कमेंट है हमारा नेक्स्ट वाला, इवेंट, राइट, सेक्शन इवेंट। ठीक है, सेक्शन डॉट इवेंट। ठीक है, ओके। नाउ इवेंट के अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले तो बीजी डेंजर हटाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो वहां पर कलर उसका हट जाए। और सबसे पहले मैं क्या सेट करूंगा, बैकग्राउंड कलर और डॉलर बीजी डार्क। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, बाकी हम लोग इसके अंदर जाके देखेंगे एक बार। ओके, बीजी डार्क तो लगा नहीं, सेक्शन डॉट इवेंट्स है, सॉरी इवेंट नहीं है, इवेंट्स है। ठीक है, ये हो गया। पर ये तो यहाँ पर तो ऑरेंज चाहिए था, ये क्या हो गया, अच्छा नेक्स्ट ऑरेंज ही है, सॉरी गलती।
ऑरेंज, ये रहा, ठीक है, सेट हो गया। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे दोनों की साइज। इन दोनों की साइज लगभग सेम है देखा जाए तो फिलहाल के लिए, ठीक है। बस इस वाले का ठीक है, ये भी ठीक ही है फिलहाल तो, ये भी ठीक है। बस इसके ये बोल्ड नहीं, इनकी फॉन्ट साइज ज्यादा लग रही है मुझे। Am I right? अब क्योंकि पर्टिकुलर यही है तो हम लोग इसकी फॉन्ट साइज क्या करेंगे, थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है, H5 की। ओके, और क्विकनेस वगैरह नीचे जो लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी क्विकनेस, वो भी बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है। तो H5 और H6 दोनों के लिए डिक्लेयर कर देते हैं इस चीज को, जो हमने सिर्फ H6 के लिए करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो H5 और H6 दोनों के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर भी सेट हो गया है ऐसे, ठीक है। और इसे हमें क्या करना है, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे H5 बना देंगे यहाँ पे इन वालों को, ठीक है। इसलिए थोड़ा डिक्लेरेशन जरूरी होता है, शुरुआत में गड़बड़ हो जाती है वरना, ठीक है। अब हो गया बड़ा, चेक कर लेते हैं एकदम एग्जैक्ट। हमें अब बॉर्डर करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये बॉर्डर जो है, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाइट है। हाँ, हमारे इसमें लाइट है, बट यहाँ पर वो प्योर वाइट और थोड़ी सी और मोटी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे मोटा कर लेते हैं बॉर्डर, ठीक है। वो सब फिर बॉर्डर अगर लेफ्ट लगाना ही है तो मैं उसका बॉर्डर स्टार्ट करूंगा क्यों वहां से, ठीक है। फिर तो यहीं पे कर लूंगा ना सॉलिड, देखो सब दूर लग गई ना, बॉर्डर सॉलिड। उसके बाद में कितना पिक्सल नहीं है तो REM से देना पड़ेगा, 1 REM। ओह, मेरी गलती हो गई, 5, ठीक है, ओके। और इसे बना दूंगा मैं लेफ्ट, ठीक है। अब क्योंकि लेफ्ट मैंने कर दिया है तो मैं क्या करूंगा, इसमें से बॉर्डर स्टार्ट हटा दूंगा। ज्यादा हो गई क्या इसकी विड्थ? हाँ, ज्यादा हो गई, ठीक है। 0.4, 0.3, 3.5 कर देते हैं उसको, ठीक है। 3.5 कर देते हैं, 3.5, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें तो बॉर्डर स्टार्ट जो हमने लगा रखा था वो हटा देता हूँ, ठीक है। और ये पूरा हटा करके बॉर्डर सॉलिड लेफ्ट 5 REM, ठीक है। और ये लेफ्ट एक्चुअली में, तो ये हो गया, वेल डन, ठीक है। अब इसके नीचे थोड़ा गैप है, ठीक है। तो क्या करूं मैं, इसके H5 पे क्या करूं, क्लास दे दूं MB, हर जगह 3 लिया है इन्होंने तो यहाँ पे भी 3 ही दिया होगा आई गेस। नहीं, यहाँ पे 3 से ज्यादा दिया है, ठीक है। तो चलो इसे 4 करके देखते हैं, 4 सही बैठ रहा है क्या? हाँ, ठीक ही है, लगभग ही बोल सकते हैं लेकिन इसे, ठीक है। तो MB4 में यहाँ पर भी दे देता हूँ, ऊपर वाले में क्लास MB4, ठीक है। नाउ एक चीज अब आपको नोटिस करना है कि हमने जो पैडिंग ऊपर से पैडिंग 3 दिया था इसे चारों तरफ से, ठीक है, उसमें मुझे पैडिंग बॉटम से क्या करना पड़ेगा, PB से 0, तो ये होगा हमारे जैसा, ठीक है। अब वही सेम चीज कि इसके अंदर इसका फॉन्ट वेट कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। फॉन्ट FW बोल्ड, ठीक है। और क्या होना चाहिए था, PX कितना रखा था हमने उस तरह में 4 और PY 2, हो गया सेट, ठीक है। एज वेल एज मैं इसको कॉपी करूंगा पूरा, ठीक है, और कॉपी करके इस वाले में भी रख दूंगा, ओके। दोनों बटन सेट हो गए, विजिट साइड,
ठीक है। और इसके साथ में कुछ फॉन्ट ऑसम के जो रखे हैं आइकन्स, तो मैं ऊपर जाकर सीधे सीधे आइकॉन लेके आता हूँ। प्रिंटरेस्ट का नहीं है बस, तो कॉपी हम प्रिंट वहां से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ गया वो, इस बटन के जस्ट नीचे ही मैं क्या करूंगा, इन्हें पेस्ट करूंगा, प्रिंटरेस्ट गायब। ठीक है, और इसे कॉपी, सॉरी क्या हो रहा है ये, पेस्ट। तो ये हमारा आइकन आ गया, बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो इस ये आइकन है ना, डाउन साइड है बहुत ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे जो आइकन है हमारे वो इससे चिपके हुए हैं बहुत ज्यादा। तो पहले हम हमारे वाले को इंस्पेक्ट करेंगे, हम उसको इंस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें CSS नहीं देखना है उसकी। तो ये इतना बड़ा है और ये ऊपर आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे dflex का। ठीक है, इन सभी चीजों को रखने के लिए। तो मैंने इस्तेमाल किया .raw। ठीक है, और इसके अंदर करूंगा .call, इसके अंदर कॉल पूरा ऐसा कैसा रखूंगा, call dash 6 नहीं 4 8 में रखूंगा। तो 4 के अंदर आएगा हमारा बटन, और .call -8 में रखूंगा हमारे फॉन्ट ऑसम के आइकन्स। ठीक है, तो ये हो गया सेट। अब हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कहाँ रखा है वैसे, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो चलो ये हमने फर्स्ट वाले में रख दिया है। ठीक है, अब क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रखा है, तो इस पर हम कुछ CSS अप्लाई करेंगे, जैसे कि क्या, सबसे पहले तो इस वाले पे मैं बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन राइट। चला गया इस कोने में, इस कोने से ही है ना वो, बिल्कुल सेंटर में, मेरे ख्याल से सेंटर में। ठीक है, सेंटर कहाँ गया वो, ठीक है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इसके लिए तो मैं क्लास दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा वहां पे क्या लगा हुआ है, अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड, क्या काम हो जाएगा, सॉरी इस पे नहीं लगेगा, वो रो पे लगेगा, मेरी गलती। ठीक है, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, आ गया नीचे, आया है नहीं आया। ठीक है, दूसरी बात, इसका फॉन्ट साइज काफी बड़ा है। ठीक है, अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से वो मैच कर रहा है इसी फॉन्ट साइज से। ठीक है, तो मैं फॉन्ट साइज का बढ़ा के देखता हूँ, यहीं पे इस वाले डिव का रख देते हैं। फॉन्ट साइज कितना रखूं इसका, 2.5 आ रही है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो 20 पिक्सल, 1.3 बहुत है इतना। ठीक है, 1.3 एकदम एग्जैक्ट, मतलब मैंने देखा तो नहीं है, बाकी काफी चीजें एग्जैक्ट बैठ रही है। ठीक है, तो अब ये इवेंट्स के अंदर ही है, ऑफ कोर्स रॉ के अंदर दूसरा रॉ है। ठीक है, भूलना मत ये चीज। ओके, तो एक रॉ के अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रॉ एक और है। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी, पहले तो इसके अंदर अलाइन एंड फ्लेक्स एंड के लिए बूटस्ट्रैप की क्लास बताओ फटाफट, जब तक मैं इसमें क्लास लिख लेता हूँ। ठीक है, बताओ क्या क्लास है, अलाइन आइटम सेल्फ एंड नहीं, अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड की क्लास। शिट मैन, हाँ तो फ्लेक्स में यूज होती है लेफ्ट राइट के लिए। देखो लाइन आइटम्स, मैंने अलाइन आइटम लिखा, सर्च किया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ्लेक्स की इसमें जाएंगे आगे, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और रिवर्स कॉलम 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 रो रिवर्स, कंटेंट एंड है, अलाइन आइटम्स के अलाइन आइटम ये रहा, अलाइन आइटम एंड, इसके अंदर क्या लगा हुआ होता है अलाइन आइटम एंड के अंदर,
ये रहा, ठीक है। अलाइन आइटम एंड, ठीक है, आइटम लगा नहीं लगा, आइटम से क्या, आइटम की जगह मैंने आइटम लिख दिया, हाँ आइटम से, लो हो गया सेट, हुआ। और बस इसके अंदर क्या करना है मुझे, इसका जो टेक्स्ट है इसका सेंटर बनाना है, तो मैं कॉल एमडी जहाँ पे ऐड रखा है उसको टेक्स्ट सेंटर की क्लास दूंगा और ये सेंट हो गया, ठीक है। अब एज वेल एज पूरा का पूरा ये रो वाला हिस्सा कॉपी करूंगा और पूरा का पूरा ये रो वाले हिस्से की जगह पेस्ट कर दूंगा, हो गया, क्लियर है? ओके, तो मिलते हैं कल।